जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतनी जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। अंकित आपको समझ में आ गया? अंकित नाम से अच्छी अंकित आपने समझ में आया ना आपको? हाँ, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। यस सर। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया संख्या पद्धति, ठीक है। अब संख्या पद्धति आपको लग रहा होगा सर बहुत दिन से हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दो तीन इंपोर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ लेंगे। जैसे कि डेसिमल हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद, ठीक है। तो दो तीन टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। क्लियर होगा ना? तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग सिर्फ पहला ही चैप्टर पढ़ते रह रहे हैं संख्या पद्धति, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही जल्द दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। उससे पहले दो टॉपिक है, जैसे एक डेसिमल हो गया और एक रेशनल नंबर हो गया। इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर में बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। क्लियर है? तो चलो, संख्या पद्धति में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डेसिमल। दो टॉपिक था जिसमें पहला ये टॉपिक हो गया डेसिमल। जब हम डेसिमल पढ़ लेंगे फिर क्या पढ़ लेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने के बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा बहुपद। क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को क्या क्या करने वाले हैं? एक बार जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हम करने क्या के वाले हैं तो जल्दी से चैट में राइट अप कर दीजिए। आगे ना समझ में? चलो चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल, दशमलव। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये दशमलव क्या होता है, ये डेसिमल क्या होता है, ठीक है। तो चलो उन बच्चों को मैं बताता हूँ, ध्यान ध्यान से ना। दशमलव जो है ना, नाम से ही क्लियर है आपकी दशमलव क्या होता है। एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कितना है, ये आपके पास है 2 रुपया। कितना है ये आपके पास? 2 रुपया, ठीक है। और ये कितना है? ये आपके पास 50 पैसा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे पास कुल कितना रुपया है, बताइए सर, बताइए चैट में कि मेरे पास कुल कितना रुपया है। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग कि मेरे पास कुल कितना रुपया है। 2 रुपया 50 पैसे, टोटल मिला है कितना रुपया होगा बताइए आप लोग। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2.5 रुपया है। तो 2.5 रुपया को हम लिखते कैसे हैं ये बताइए। हाँ देखिए, एक बच्चे ने लिख भी दिया 2.5 रुपया, इसको हम लिखेंगे कैसे? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो देखो, हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, चलो बताते हैं कि 100 पैसा में क्या होता है? 1 रुपया होता है। 100 पैसा में क्या होता है? 1 रुपया होता है। तो इसी प्रकार इसका जब हम आधा करेंगे, आधा मतलब क्या कि 50 पैसा। बताइए 50 पैसा में कितना हो जाएगा? आधा रुपया, मतलब 1/2 रुपया। 1/2 रुपया। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम लिख सकते हैं, चलो लिख के दिखाते हैं हम आपको। मतलब 1 में 2 से भाग देना, चलो भाग दे दो। 2 में 1 से भाग दे दो, 1 में 2 से भाग दे दो, है ना। चलो 2 0 0, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ हो गया दशमलव। और दशमलव क्या करेगा? दशमलव हमें 0 प्रदान करेगा, 0 देगा। दशमलव 0 दे दिया। अब आएगा देखो, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। यानी 1/2 रुपया किसके बराबर है? तो 1/2 रुपया आपका 0.5 रुपया के बराबर है। यानी 1/2 रुपया किसके बराबर है? यानी ये बराबर है आपका 0.5 रुपया के बराबर, है ना। तो इस प्रकार अगर हम बोले यहाँ हो गया 2 रुपया, और ये 50 पैसा कितने के बराबर है? 50 पैसा बराबर है आपका 0.5 रुपया के। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? कुल मिला के ये हो जाएगा 2.5 रुपया, मतलब कि 2.5 रुपया, मतलब कि 2.5 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को ना? हाँ, मतलब 2.5 रुपया, मतलब कि 2.5 रुपया, ठीक है। चलो, अब रही बात कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाँ सर 2.5 रुपया हुआ। इसमें दशमलव कौन होता है? तो यही जो ये आपको बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाला बिंदु दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं दशमलव। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव। तो 2.5 रुपया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए।
जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया होगा आपको, कितना आसान सा है। 100 पैसा में 1 रुपया, तो 50 पैसा में आधा रुपया, आधा रुपया कितना बराबर होता है? 0.5 रुपया के बराबर होता है। तो 2 रुपया जोड़ 0.5 रुपया कितना बराबर हो जाएगा? 2.5 रुपया के बराबर हो जाएगा, है ना? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया ना? चलो, तो ये हो गया आपका दशमलव। अब रही बात कि जो दशमलव होता है ना, इसका 2 भाग होता है। दशमलव का कितना भाग होता है? 2 भाग। चलो वो भी सिखा देते हैं मैं आपको। जैसे कि हमें यहाँ क्या मिला? हमें यहाँ मिला था 2.5। ये बीच वाला क्या है? बीच वाला हमारा है दशमलव। मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। दशमलव, बीच वाला क्या है? दशमलव। तो इसका 2 भाग। कौन कौन 2 भाग? तो एक भाग ये जो इसके दाएं तरफ है, और दूसरा भाग ये जो इसके बाएं तरफ। एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ। एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ। ठीक है, एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ। ये हो गया आपका बाएं वाला तरफ, और ये वाला हो गया आपका दायां तरफ। ठीक है, बीच में हो गया दशमलव, एक बायां तरफ, एक दाएं तरफ। अब रही बात कि बायां तरफ और दायां तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं? बायां तरफ और दायां तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, कि जो बायां वाला होता है ना, इसको बोलते हैं पूर्ण भाग। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण भाग, है ना? और जो ये दायां तरफ होता है, इसको बोलते हैं दशमलव भाग। इसको क्या बोलते हैं? दशमलव भाग। क्लियर है? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो बीच में बिंदु दिख रहा है ये कहलाता है दशमलव, और दशमलव के बाएं तरफ जो होता है उसको कहते हैं पूर्ण भाग, और दशमलव के जो दाएं तरफ होता है उसे कहते हैं दशमलव भाग। ठीक है, चलो अब आता है यहीं पे एक क्वेश्चन। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 5.4 में, ये तो आपका हो गया दशमलव, ये तो क्या आपका दशमलव में पूर्ण भाग क्या है? में पूर्ण भाग क्या है? आपको चैट बॉक्स में बताना है। 5.4 में पूर्ण भाग क्या है? बहुत बढ़िया, 5। जो उसके बाएं तरफ होता है ना, उसी को कहते हैं पूर्ण भाग। जो बाएं तरफ होता है उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण भाग, है ना? तो क्या होगा? इसका पूर्ण भाग हो गया 5। अब बताइए दशमलव भाग क्या है? दशमलव भाग क्या है? दशमलव भाग क्या है बताएंगे सर बच्चे? दशमलव भाग है 4। ग्रेट, ये हो गया दशमलव भाग हो गया आपका 4, है ना? ए, ये हो गया बी, और यहाँ हो गया सी। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बताइए सर बच्चे, इसका पूर्ण भाग कितना है? तो सर बच्चे इसका पूर्ण भाग कितना है? 78। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका पूर्ण भाग हो गया 78। इसका दशमलव भाग कितना है? दशमलव भाग कितना है बताएंगे सर बच्चे? दशमलव भाग कितना है इसका? बहुत बढ़िया, 0.004। क्या है? 0.004। ये आपका हो गया दशमलव भाग, और ये हो गया आपका पूर्ण भाग। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिए। अगर नहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आसान था। सिंपली जो बीच में बिंदु दिखता है ना, उसको दशमलव कहते हैं। दशमलव को बाएं तरफ को बोलते हैं पूर्ण भाग, दशमलव के दाएं तरफ को बोलते हैं दशमलव भाग। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। कौन सा बात है? वो बात है कि जो दशमलव होता है ना, ये दशमलव, दशमलव हमेशा 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 दोनों भाग के मतलब मान लीजिए कि अगर दशमलव के पास पूर्ण भाग नहीं होता है, तो हम लोग जीरो लगा के उसके पूर्ण भाग को दर्शा देते हैं। जैसे कि दशमलव
के पास अगर पूर्ण भाग ना हो, कहने का मतलब क्या है, चलो बता देते हैं अभी, एक मिनट। जैसे कि आपसे बोलू 0.9, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो हो गया इसका 0.9, ये तो हो गया इसका 0.9, और ये हो गया इसका 0.9 का भाग, 0.9 भाग ना, 0.9 भाग। लेकिन इसका पूर्ण भाग तो नहीं है, लेकिन इसका पूर्ण भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर दशमलव के पास उसका पूर्ण भाग नहीं होता है तो उसके जगह पे हम लोग शून्य, जीरो लगा देते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर दशमलव के पास उसका पूर्ण भाग नहीं होता है तो हम जीरो लगा के उसका पूर्ण भाग बना देते हैं। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से देते हैं। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए। आ रही है ना अभी आपको मेरी आवाज? एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, है ना? चलो ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तब क्या करो, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। विक्टोरियस गेमिंग नाम से बच्चे बाबू इधर ध्यान दे दो, ठीक है? आप इधर ध्यान दे दो, ठीक है? तो अगर दशमलव भाग दिया रहे, पूर्ण भाग नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण भाग नहीं रहता है तो हम शून्य, जीरो लगा देते हैं। अगर पूर्ण भाग नहीं रहता है तो क्या करते हैं, शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे इसका था पूर्ण भाग, है ना? और इसका पूर्ण भाग नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से जीरो लगा देंगे। यानी अगर दशमलव के पास उसका पूर्ण भाग नहीं रहता है तो क्या करते हैं, उसको हम जीरो लगा के उसका पूर्ण भाग बना देते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दशमलव जो है ना, कभी भी बिना दोनों भागों के लिखा नहीं जा सकता। यानी दोनों इसके बॉडीगार्ड, ये इसका पूर्ण भाग जो है एक बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड समझ में ना, और एक दूसरा जो होता है दशमलव भाग, ये दूसरा बॉडीगार्ड। यानी दशमलव हमेशा दोनों बॉडीगार्ड के साथ आता है या साथ लिखा जाता है। बॉडीगार्ड कहने का मतलब समझ में आ गया, एक पूर्ण भाग एक दशमलव भाग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन एक देते हैं आपको, मैं अगर एक क्वेश्चन दूं 0.3, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ सर बच्चे, 0.3 इसको कैसे लिखेंगे, चार उसमें बताओ, सारे बच्चे बताएंगे चार उसमें इसको हम कैसे लिखेंगे। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश क्या करो, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना? चलो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0.3, क्योंकि अभी हमने सिखाया कि दशमलव को बिना पूर्ण भाग के हम लोग नहीं लिख सकते। अगर पूर्ण भाग नहीं दिया है तो हम जीरो लगा के उसका पूर्ण भाग बना देंगे, ये हो गया इसका पूर्ण भाग, है ना? क्लियर है? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, समझते थे, देखो छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे तो आराम से सबको नोट डाउन करते जाएगा, आराम से नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ ले, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, चलो आप लोग बताओ। देखो 4 और 5 कौन बड़ा है, इसमें बड़ा कौन सा बताइए सर बच्चे? 4 और 5 में कौन बड़ा है? चैट में बताएंगे सारे बच्चे, कोशिश कीजिए सारे जितने बच्चे हैं ना सारे पार्टिसिपेट कीजिए, सारे बच्चे चैट से आंसर दीजिए। ठीक है, 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। कौन बड़ा है? 5 बड़ा है ना? चलो देख लेते हैं। देखो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। तो अब जिधर बड़ा होता है उधर क्या करते हैं हम लोग, इधर मुंह खोलते हैं। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, नहीं इसका मतलब होता है बड़ा, और इधर बंद है तो इसका मतलब होता है छोटा। यानी जिधर बड़ा होता है ना उधर की तरफ हम लोग मुंह खोल देते हैं, है ना? जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ हम लोग मुंह खोल देते हैं, तो वो बताता है कि वो बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आता है बात, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो अब बताओ 60 और 30 में कौन बड़ा है? 60 और 30 में कौन बड़ा है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, 60 और 30 में कौन बड़ा है? 60 बड़ा है ना? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो 60 की तरफ मुंह खोल देंगे। चलो अब आता है बात कि अगर इसमें दशमलव को शामिल कर दिया जाए तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है?
चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 4.2, ठीक है, और आगे मैं बोलूं 4.5, बताइए इस तरह बच्चे कौन बड़ा है? 4 4 10। हाँ ठीक है, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जान के ना, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। 4.5 बड़ा है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका पूर्ण भाग। देखो पूर्ण भाग बराबर है, 4 4 दोनों बराबर है। तो इसके बाद हम आते हैं दशमलव भाग पे, यानी दशमलव भाग से हम ये पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो बताओ 2 बड़ा है या 5? 2 बड़ा है या 5? तो 5 बड़ा है, इसलिए हम बोल देंगे कि 4.5 जो है बड़ा है 4.2 की तुलना में। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। 6.004, ठीक है, 6.009 कौन बड़ा है बताइए सर बच्चे? आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर दीजिए। कुछ बच्चे एकदम जल्द से आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर करेंगे कौन बड़ा है। यानी इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जहां तक एक ही जैसा होता है वहां तक हम लोग छोड़ देते हैं, और जहां अलग हो जाता है वहां देखते हैं कि कौन बड़ा है। जैसे कि मान लो 6 जो कि पूर्ण भाग था, दोनों तरफ पूर्ण भाग बराबर है। 0 जो कि दशमलव भाग था वो भी बराबर है। फिर 0 देखेंगे दशमलव भाग था वो भी बराबर है। फिर आता है 4, 4 और 9 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। तो इसलिए हम लोग मान लिए क्या कि 6.009 जो है बड़ा है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से एक क्वेश्चन का उत्तर और दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलो 69.5 और 70.5 कौन बड़ा है? बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 69.5 और 70.5 में कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, इसलिए यही दिखा रहा था कि हाँ, पूर्ण भाग को पहले देखते हैं। अगर पूर्ण भाग बराबर होता है तो फिर हम लोग दशमलव भाग पे जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका पूर्ण भाग 69, इसका पूर्ण भाग 70, और हमें पता है 69 और 70 में कौन बड़ा होता है? तो 70 बड़ा होता है। इस प्रकार बोल देंगे डायरेक्ट क्या कि 70.5 जो है बड़ा है। क्लियर है? क्लियर है सर बच्चों का? क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ध्यान दो। 80.69 एंड 90.69 कौन बड़ा है बताए सर बच्चे चैट बॉक्स में? 80.69 और 90.69 में कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दो। हमें क्या ध्यान देना है कि पूर्ण भाग पे ध्यान देना। अगर पूर्ण भाग बराबर होता है तब हम दशमलव भाग के देखते हैं। अगर पूर्ण भाग बराबर नहीं होता तब पूर्ण भाग से हम पता कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। तो 80.69 और 90.69, ठीक है, तो ध्यान दो। चलो 80 और 90 में कौन बड़ा है? 90 बड़ा है, क्योंकि हम पूर्ण भाग से देख लेंगे ना। अगर पूर्ण भाग बराबर होता है तब हम आगे जाते हैं दशमलव भाग पे। अगर पूर्ण भाग बराबर नहीं है तब पूर्ण भाग से ही देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 90.69 बड़ा है। चलो यहाँ तक क्लियर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। सिद्धांत नाम से जो अच्छे जाएंगे बाबा कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। सिद्धांत नाम से जो अच्छे जाएंगे बाबा आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, ताकि साथ के साथ आप नोट डाउन कर सको, ठीक है। चलो ग्रेट, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चलो अब बताइए कि दशमलव संख्या का स्रोत, ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या आया कैसे? आप लोग सोच रहे होगे ना कि दशमलव संख्या, दशमलव आया कैसे। हाँ आप लोग सोच रहे होगे ना दशमलव आया कैसे। चलो वो भी देख लेते हैं दशमलव कैसे आया, ठीक है, ध्यान दो।
जैसे कि अभी आपने मैंने बताया आपको 50 पैसा को हम लोग जिस प्रकार से रुपया में बदल दिया था, तो किस प्रकार से बदला था, भाग देकर बदला था ना। एक बार जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दो, मैंने बताया था कि 50 पैसा जो है 1/2 रुपया के बराबर है ना। मैंने बताया था 1/2 रुपया के बराबर है। इसका मतलब अगर हमको इसको दशमलव बदलना, यानी 2 से हमें 1 में भाग देना होगा, जो कि जब हम भाग दिए तो हमें पता चला कि ये जो है 0.5 रुपया के बराबर। हमें जब भाग दिया तो हमें पता चला ये जो है 0.5 रुपया के बराबर है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें कोई भिन्न दिया हुआ है तो अगर हम उसे भाग देते हैं तो हमें दशमलव मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमें एक भिन्न दिया गया है 22/4, तो यानी अगर हम लोग 22 में 4 से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें भिन्न प्राप्त होगा। तो बताओ सारे बच्चे कौन सा हमें दशमलव प्राप्त होगा, तो कितना मिलेगा हमें बताइए सर बच्चे। चलो एक बच्चे ने सही उत्तर किया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। क्या करेंगे हम लोग, पहले भाग देंगे। चलो भाग देते हैं, चलो भाग दो। बताओ 4 से जब हम 22 में भाग देंगे तो सबसे पहले बार कितना बार में जाएगा, तो 4×5=20, 4×5=20, और 22 में से 20 गया, कितना बचेगा, 22 में से 20 गया 2, है ना। अब बताओ क्या 4 से 2 कटता है, जब 4 से 2 यानी भाजक से जो शेषफल आ रहा है अगर वो नहीं कटता है, नहीं विभाज्य होता है, तो दशमलव आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा दशमलव। क्या आएगा यहाँ पे, दशमलव। और दशमलव क्या देता है, तो दशमलव हमें 0 देता है। किसको, जो हमारा शेषफल बचा रहता है उसको। तो दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा। जब इसको 0 देगा, देखो ये हो गया, दशमलव देते 0। अब देखते हैं कितना बार बन जाएगा, 4 से अब 2 नहीं कट रहा था लेकिन 20 कट जाएगा, तो 4×5=20, 4×5=20, देखो कट गया। इसका मतलब जो है 22/4 किसके बराबर हुआ, 5.5 के। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से दशमलव आ गया ना। इसी प्रकार से हम लोग दशमलव की उत्पन्न उत्पन्न दशमलव को लाते हैं। 7.1 नहीं, 5.5 हो, 7.1 नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल डबल वाई टाइप कर दो। आप जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान था ना, क्लियर है ना। हाँ पूछ लीजिए, देव सिंह नाम से बच्चे जिनके आपको कोई डाउट है बाबू, पूछ लो पूछ लो। चलो यहाँ तक क्लियर। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ध्यान दो। चलो 1/5 बताएंगे सर बच्चे, 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा, हाँ बताइए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी प्रकार 1/5 बताइए सर बच्चे कि 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा। 1/5 का मतलब हुआ कि एक में हमें भाग देना है, किससे, 5 से भाग देना है ना। चलो भाग देते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखो 5 से 1 नहीं कटता है, 5 से 1 नहीं कटता है, यानी कितना बन जाएगा, 5×0=0, एक में से 0 गया 1, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव क्या करेगा, दशमलव इसको 0 देगा, है ना। फिर आ जाएगा 5×2=10, क्लियर है। इसका मतलब 1/5 किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है। देखो अब बहुत बच्चे आंसर निकालने लगे, ठीक है, भाग देने समझ में आएगा ना। जहां नहीं कटता है ना वही दशमलव आता है, जहां नहीं कटेगा ना वही दशमलव आएगा। और दशमलव आते ही क्या करेगा, वो 0 देगा। दशमलव आते ही क्या करेगा, वो 0 देगा, क्लियर है। जहां नहीं कटता है वहां दशमलव आता है, और दशमलव आते ही 0 प्रदान करता है। चलो क्लियर है, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द कीजिए सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, है ना। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको इसको दशमलव रूप में बदलना है और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक है।
क्या बोला, 13/5 को दशमलव रूप में लिखिए। क्या क्वेश्चन है, 13/5 को दशमलव रूप में लिखना है। यानी हमें किसमें भाग देना है, 13 में भाग देना है। किससे, 5 से हमें भाग देना है। किसमें भाग देना हमें, 13 में हमें 5 से भाग देना है। ठीक है, चलो चलो जल्दी करेंगे सर, बच्चे जल्दी करेंगे। हाँ जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो। हाँ बहुत नहीं है, कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। सर, हेलो सर। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो कौन बच्चा है इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा सर, है इसका उत्तर, हाँ बताइए, आप बताइए 2.6। कैसे है ये बता दीजिए, सारे बच्चे जानना चाहेंगे कैसा है, बता दीजिए। 5 दूनी 10 हो गया सर, 2 आ गया। हाँ 5 दूनी 10, फिर क्या होगा। 3 बच गया तो 3 के पास 10, 2 के पास दशमलव लग के 3 के पास 0 लग गई। हाँ क्योंकि 5 से 3 नहीं कटेगा ना, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। और दशमलव क्या करेगा, 0 दे देगा, है ना। तो अब बताओ क्या करेंगे। 5 6 30 सर, 6 आ गया तो 2.6। हाँ 5 6 30, यानी 2.6। 6। बहुत बढ़िया, बहुत महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जाएंगे, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। और इसी प्रकार अधिकतर बच्चों ने बना लिया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में, चलो मैं आपके लिए चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, चैट में डबल वाइट कर, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है, चलो इसको मैं सिखाता हूँ। पहला पहला होता है भिन्न से दशमलव में बदले। ठीक है, ये पहला, चलो सिखा देते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो पहला, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर लिखा हुआ है 3/10, तो इसका दशमलव रूप क्या है, तो पहले आप बोलिएगा सर क्या करते हैं, 3 में 10 से भाग देते हैं तो वो दशमलव में बदल जाएगा। पहले तो आप ये बोलिएगा कि सर 3 में क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं तो वो क्या बदल जाएगा, दशमलव बदल जाएगा। क्या इसका और कोई शॉर्टकट तरीका है सर, तो मैं बताता हूँ आपको, हाँ इसका और भी शॉर्टकट तरीका है। चलो क्या आप सीखना चाहोगे, ध्यान से आप लोगों को 2 मिनट के लिए ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। आप 2 मिनट में सीख जाओगे कि भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान से देखो, स्क्रीन पे सीख जाओगे। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा ध्यान देना, क्या करते हैं, अगर इस प्रकार की संख्या लिखा हो जहां पे इसका हर में 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी मतलब 10 के रूप में हो, 10 के फैक्टर में, 10 के गुणज में हो, तो हम लोग उसको आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलो ध्यान दो। देखो करना क्या होता है, जो भी ऊपर रहता है अंश में उसको सिंपली लिख दो। 3 है तो 3 लिख दिया, क्लियर है।
अब हमें इसको किस में बदलना है, दशमलव में, तो कहीं ना कहीं से दशमलव आना चाहिए ना, तो ध्यान दो, हमेशा ध्यान देना नीचे जो हर में जितना जीरो, कितना जीरो है यहाँ पे, एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, दाईं तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, एक जीरो है तो दाईं तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दी, है ना, ये हो गया 0.3। अब 0.3 को हम बिना जीरो के साथ नहीं लिख सकते, लिखेंगे क्या, 0.3, है ना। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेंगे, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेंगे, 44/100। अब बताइए 44/100, आप लोग बताइए सिंपली, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको देखिए, एक बच्चे ने से बनाया, एक ही दशमलव के अगर उसका पूर्ण भाग नहीं रहता है तो हम एक ही जीरो लगाते हैं, ठीक है, डबल जीरो लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान दो, जो 44 है उसको ऐसे रख दो, 44 है, 44 लिख दिए, बाकी नीचे जितना जीरो, एक जीरो दो जीरो, तो दो संख्या बाद एक संख्या, दो संख्या, दो संख्या के बाद दशमलव लगा दो, और हमने सीखा है सर दशमलव बिना पूर्ण भाग के नहीं लिखा जाता है, तो जब इसका पूर्ण भाग नहीं है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 66/10। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 66/10 क्या मिलेगा, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, सिंपली जो भी ऊपर संख्या लिखा है उसको लिख दो, नीचे जितनी जीरो उतना संख्या के बाद दशमलव लगा दो, बहुत नहीं, देखो कुछ बच्चों का आंसर सही अलग आने लगा, देखो कि कौन कौन सी संख्या लिखा है ऊपर 66, तो 66 लिख दो, बाकी नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 6.6, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की बरसात होने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 77/10 या 777/10 क्या मिलेगा, बताओ सब बच्चे, 777/10, ध्यान से बताएंगे, 777/10, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बच्चों को समझ में आ गया, ध्यान दो, जो भी संख्या उस संख्या को लिख दो, 777 लिख दो। अब रही बात दशमलव लगाने की, तो नीचे कितना जीरो है, नीचे एक जीरो, तो एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो क्या हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास 77.7। बहुत आपको समझ में आ गया होगा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 8888/100 क्या मिलेगा हमें, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही सही है, सही है, सही है, चलो बहुत बढ़िया, सिंपल, जो भी संख्या है ऊपर उसको लिख दो, बाकी नीचे जितनी जीरो उतना अंक के बाद दशमलव लगा दो, है ना, बहुत बढ़िया। चलो ऊपर कितनी अंक है, ऊपर अंक है 8 8 8 8, नीचे कितने जीरो है, नीचे दो जीरो, तो दो अंक के बाद दशमलव, एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव, यानी क्या होगा 88.88, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें डबल वाइट कर दीजिए। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट्स में डबल वाइट अप कर दीजिए, ठीक है। चलो एक चीज यहाँ पे और सीख लीजिए, ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 88.88 बोलेंगे, ना कि 88 बोलेंगे, यहाँ पे कैसे बोलेंगे 88.88, कैसे बोलेंगे इसको 88.88, यानी दशमलव की बाद की संख्या को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, दशमलव की बाद की संख्या को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, 88.88, क्लियर है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्लियर है, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, चार बॉक्स में बताना, आपको चार बॉक्स में बताना है, 745/1000 बताएंगे सर बच्चे हमें कितना प्राप्त होगा, चार बॉक्स में बताना आपको, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब समझ में आएगा आपको, ध्यान दो सिंपली,
जो संख्या है उसको लिख दो, 745 से 745 लिख दिए। बाकी नीचे कितना जीरो है, नीचे 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लिख दो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लिख दो यहाँ पे 3 अंक, तो 0.745। अब किसी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर जीरो जो है कम हो, जैसे कि मान लेती है जीरो जो है ज्यादा हो, जैसे कि 8/100, तो बताओ सर मुझे क्या मिलेगा, हमें 8/100 हमें क्या मिलेगा। देखो अगर अंक कम पड़ता है तो जीरो लगा के अंक की पूर्ति करते हैं। देव सिंह थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, बाकी आपने सही किया है। मैंने एक बार फिर से बताया है, जो भी ऊपर रहता है उसको लिख दो, बाकी नीचे वाला जो है जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव, नीचे जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव, मतलब दाईं तरफ से उतना अंक के बाद दशमलव, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार, ध्यान दो। देखो 8 है तो यहाँ ले देंगे हम 8। अब आए बात की सर देखिए नीचे 2 जीरो है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक तो मिल गया, अब दूसरा अंक नहीं है तो क्या करेंगे, अपने लग से जीरो लगा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। और हमें पता है सर दशमलव कभी भी अपने बॉडीगार्ड के बिना नहीं रहता है, मतलब पूर्ण भाग के बिना नहीं रहता है, यानी पूर्ण भाग नहीं है तो क्या हो जाएगा 0.08, है ना। चलो कुछ बच्चे ने आंसर सही किया, तो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 99/10,000। चलो बताएंगे सर बच्चे, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, है ना। देखो अगर हमारे पास अंक नहीं रहता है उतना जीरो के लिए, तो हम क्या करते हैं अलग से जीरो लगा देते हैं। मान लो नीचे 4 जीरो है तो कम से कम हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगानी है। नीचे 4 जीरो यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगानी है। नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगानी है। क्लियर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी से समझ में आ गया है ना। ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, ध्यान दो 99 को 99 लिख दिए। अब रही बात नीचे कौन जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 2 अंक और क्या इधर 2 अंक, क्या कम से कम 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव हो गया, बाकी यहाँ जीरो हो गया। क्लियर है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से, हाँ ठीक है समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलो नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब अगला टॉपिक ये है आपका, हाँ अगला टॉपिक है उल्टा, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि दशमलव से भिन्न में बदले, दशमलव से भिन्न में बदले, जैसे उल्टा, जैसे मैं अगर आपसे बोलता पहला क्वेश्चन 0.3, तो इसका भिन्न रूप क्या होगा। इसके लिए भी आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए भी क्या करो, आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, दशमलव से भिन्न में बदले, तो सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो भी जो भी लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा ना, इसको आप सिंपली लिख दो, लिख देंगे क्या 0.3। अब बट्टा में क्या करेंगे, भिन्न बदलना है ना, हमें भिन्न बदलना है ना, तो बट्टा में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना नीचे जीरो, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी नीचे जीरो। जैसे कि ध्यान दो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे, तो इसका मान कितना हो गया 3/, क्या हो गया इसका मान 3/10। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देते हैं, 7.6, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ कुछ बच्चे आंसर सही करे, 7.6 क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे हमें। सर ये समझ में नहीं आया। हाँ एक बार हमें फिर एक बार फिर समझाते ध्यान दो। पहले वाला समझ में आ गया ना, भिन्न से दशमलव वाला आ गया था ना, भिन्न से दशमलव वाला आ गया था ना। यस सर। चलो इसका देखो, उसका उल्टा है, ध्यान दो। जो भी संख्या लिखा है ना उसको सिंपली लिख दो। देखो इसमें क्या है, 7.6 है ना, तो आप क्या करो दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दिए, हटा के लिख दो, क्या लिख देंगे 76। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 76 लिख दिए। अब रही बात कि भिन्न में क्या होता है, बट्टा होता है, बीच वाला क्या बोलते हैं इसको, बट्टा बोलते हैं। 2 पार्ट होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला पार्ट तो लिख दिए। अब रही बात कि नीचे वाला पार्ट में क्या होगा,
तो नीचे वाला पार्ट में हमेशा ध्यान देना, एक पे जीरो हम कितना लगाते हैं, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या, कितनी संख्या है दशमलव बाद, यहाँ पे देखो एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको 76/10। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे समझ में आ जाए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8.76, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, दशमलव हटा के जो संख्या है लिख दो, ये दशमलव हटा के जो संख्या है लिख दो, क्या लिखेंगे 876। दूसरा काम क्या करना है, एक पे कितना जीरो, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या, दशमलव कितनी संख्या है, एक संख्या दो संख्या, तो दो जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 876/100। अब आपको समझ में गया अंकित नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, समझ में गया आपको? हाँ चलो, तो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 डबल आउट कर दो। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है ना। चलो क्लियर है, चलो 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, इसमें संबंधित 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, देखो। हाँ चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बहुत ही आसान है। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से करेंगे, बहुत ही आसान है। सिंपली जो भी हमें संख्या दिया गया उसको लिख लेना है और बट्टा में एक पे उतना ही जीरो लगाना है जितना दशमलव के बाद संख्या हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंदर सैन नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ठीक है। महेंद्र सिंह नाम से बच्चे जान के आपने भी सही बनाया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो तुम आपको लग रहा होगा ऐसे कि हाँ कि सर इतना बड़ा सा हम लोग नंबर नहीं टाइप कर पा रहे, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सिंपली देखो, दशमलव हटा की संख्या लिख दो, 87979। अब रही बात कि एक पे कितना जीरो था, दशमलव में कितनी संख्या, एक संख्या दो संख्या तीन संख्या, तो 3 जीरो लगा दो, है ना, क्लियर है। चलो आता है अब ई ऑप्शन, ठीक है। चलो 94.7344। अब बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें, चार उसमें बताना है आपको, चार उसमें। अच्छा बहुत अच्छे बताने लगे थे उसका अंकित भैया, ठीक है। क्रांति भगवत, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत ही है। चलो आप लोग आंसर सही आ रहा था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ पार्टिसिपेट, हाँ सभी बच्चों को करना है। अंकित, अंकित नाम से बच्चे जान बाबा, इस प्रश्न का उत्तर दो आप, माइक ऑन करके दे सकते हैं। अच्छा कौन बच्चे माइक ऑन कर उत्तर देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। आपके स्क्रीन पे देखो ऐसे हाथ का चिन्ह दिख रहा होगा, हैंड रेज करना है आपको, जो भी बच्चे इसका आंसर माइक ऑन करके देना चाहता है। कोई नहीं देना चाहता है माइक ऑन करके, चलो महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जान के, ये बच्चे माइक ऑन करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। आखिरी की चार संख्या छोड़कर ये दशमलव लगाना, तो इतनी हाँ जीरो नहीं है। अच्छा बता, शुरू से बताइए, फिर से बताइए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, है ना। जैसे जैसे 94 73 44 लिख के सर बटे में सर उतने लिख दो, एक 40, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद चार संख्या है, यानी क्या चार करेंगे, चार जीरो। चार जीरो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर ले क्या इस पे, आप बताओ, एक क्वेश्चन और कर ले। चलो एक आपके नाम पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, अभी बताओ। एक संख्या बाद ये जीरो न सर, तो जैसे कि 73 68 लिख कर बटे में 10 लिख दो सर। क्यों 10, मैंने क्यों क्यों लिखेंगे 10 हम लोग, एक संख्या बाद जीरो सर, तो एक शून्य लिख दो। क्योंकि दशमलव बाद एक ही संख्या है तो इसके लिए हम एक शून्य लेंगे, है ना। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा बताया आपने। जल्द से आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, है ना। अच्छा यहाँ तक किसी बच्चा कोई डाउट, चलो अगर एक बार मैं सारे बच्चे पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, डाउट पूछ लीजिए। नहीं डाउट है तो आप चैट उसमें वाइट टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए, अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना, चलो बहुत नहीं है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इससे संबंधित कुछ आपको बहुत ही ढेर सारा क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से बना सको, है ना। चलो तो सबसे पहले पहला आपका होमवर्क नोट डाउन करते हैं, अभी का अभी नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलो होमवर्क क्या है, पहला है भीम से दशमलव में बदले, क्या है, भीम से दशमलव में बदले। सभी बच्चों को घर में खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, दशमलव में बदले पहला।
ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वैसे मेरे सारे बच्चे प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। आपको कोशिश करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए फायदेमंद होगा। चलो जल्दी से सारे के सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट क्या होगा, एक और ले लेते, चलो एक और ले लेते हैं। चलो एक बाय और ले लेते सर। हैं। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी अभी हम लोग दो को करने वाला, अभी बाय नहीं बोलना है। भीन से दशमलव बदला, अभी हम लोग दशमलव से भीन वाला लिखेंगे। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल वाइट कर दो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार उसमें डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, इसका ही एक और ले लेते हैं, जिसमें हमें करना क्या है, दशमलव से भीन में बदलना। सारे बच्चे बनाएंगे और ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। सारे बच्चों को आना चाहिए, जितने बच्चे क्लास करें सारे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। सर ग्रुप में तो मैं भेजती थी, फिर जा ही नहीं रहा। अच्छा, आप बन के तो आप क्या करो, ऐसा करना कि आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आना तो आप अपने कैमरा ऑन करना और मुझे दिखा देना, उसमें डिस्कस कर भी दूंगा। वैसे आपको क्या करना, अपना कैमरा ऑन करना और मुझे दिखा देना, ठीक है। क्लियर है। लेकिन बनाना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल व्हाइट कर दीजिए। ओके चलो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्या करो,